हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.3। 5.3 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 5 पॉइंट एक्सरसाइज है वो स्क्वायर रूट वाली है, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 मैंने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, देख लेना एक बार, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3 एक्सरसाइज। तो 5.3 में किस टाइप के क्वेश्चन है सबको एकदम प्रॉपर मेथड के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो अपने को क्या बोल रखा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ नीचे अपने को नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि 9801 और सेकंड इज 99856। ये दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, यानी अगर फर्स्ट वाले का देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं 9801, इसका स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी, इसका जो लास्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट ऑफ द वैल्यू क्या होगा वो अपने को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। क्या पॉसिबल हो सकता है कि इसका लास्ट डिजिट क्या हो। तो इसके लिए देखो, जो नंबर्स दे रखा है, अगर मैं इस नंबर को ध्यान से देखता हूं तो लास्ट डिजिट इसमें क्या है, दैट इज 1, लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट 1 है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग 1 से लेके 10 तक अगर सभी नंबर्स का स्क्वायर करें, 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स का स्क्वायर करें, तो अपने को लास्ट डिजिट 1 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर में मिलता है। बात को समझो, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं 1 आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर इज 81 और 10 का स्क्वायर इज 100। अब देखो कौन सा नंबर ऐसा है जिसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। एक तो 9 वाला है, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। और लास्ट डिजिट 1 किस में आ रहा है, एक तो 1 में, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या मिला कि इसका मान लो ये जो नंबर दे रखा है ये स्क्वायर रूट दे रखा है, तो ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो कौन सा नंबर है, तो मान लें कि वो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, और जिसमें लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है और या 9 हो सकता है, ठीक है। तो यही होगा इसका आंसर कि लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, द पॉसिबल 1 लास्ट डिजिट इज स्क्वायर रूट इज 1 एंड 9, ठीक है। तो करना कैसे वो समझ लो एक बार, ये तो मैंने समझा दिया। अब देखो फर्स्ट वाले में आंसर क्या लिखना है, आंसर केवल एक ही लाइन लिखनी है, जैसे द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 1, ओके। सो लास्ट डिजिट इज 1। तो लास्ट डिजिट 1 कौन से नंबर का स्क्वायर में आता है, कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है, एक तो 1 में आता है, एक 9 में आता है। तो यहां पे क्या लिखना है, therefore the possible 1 digit of given square root number is 1 and 9, okay. Therefore the possible 1 digit of given square root number is 1 and 9, okay. तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसी टाइप से ये वाला देखो, लास्ट डिजिट इज 6, तो कौन से नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, 6 वाले में आ रहा है केवल। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 1 और 9 है, इसके लिए हो जाएगा 6। सेम लैंग्वेज कर लेना, ओके बच्चों। तो अब करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इसी टाइप से इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, वो भी अपने आप कर लेना, केवल मेथड समझना था और मेथड मैंने आपको करवा दिया।
देखो स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहे हैं कि कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट वाला 153, सेकंड इज 257 एंड थर्ड इज 408। ओके, सो अपने से क्वेश्चन बोल रहा है बिना किसी कैलकुलेशन के अपने को ये दिखाना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना है अपने को, हमने ये सेम क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था हमने, उसमें भी सेम ही ऐसा ही मेथड था और वो सेम मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, देखो बच्चों, अगर ये वाली चीज है, ठीक है, इसका अपने को केवल देख के बताना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसके लिए अभी मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखी थी, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64 और 9 का हो गया 81 और 10 का हो गया 100। तो आप इस सीरीज को देखोगे तो लास्ट डिजिट कौन कौन से आ रहे हैं, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो देखो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, यानी ये स्क्वायर रूट है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू ये निकल के आ रही है। ठीक है, अब बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये अपने से क्वेश्चन में पूछ रहा है बिना किसी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन से करते तो डिवीजन मेथड था अपने पास फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी ये वाला मेथड। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन से तो अपने को नहीं बताना। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन बताना। तो सबसे पहले क्या देखो, अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर्स का, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन end with any one of the digit कौन कौन से डिजिट हो गए इनमें से, लास्ट डिजिट एक तो 1 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, और एक 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है और जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखो जीरो की एक अलग से कंडीशन है, जीरो की अलग से कंडीशन है, कौन सी, ठीक है, इससे आगे ये वाला लिखना है, और इसके बाद ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर एंड विथ इवन नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये लास्ट वाली चीज समझना, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 50505, ठीक है, तो अगर मेरे को ये वाला बताना है तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है विदाउट कैलकुलेशन, तो मैं क्या देखूंगा, लास्ट डिजिट देखूंगा, जीरो है, तो लास्ट डिजिट अगर जीरो है तो लास्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 है, 1 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है, इवन नंबर होता लास्ट वाले जीरोस, तो इवन नंबर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, स्क्वायर, अगर इवन नंबर नहीं है लास्ट वाले जीरोस तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ये वाली लैंग्वेज आपको लिखनी है। ठीक है, ये वाली लैंग्वेज लिख दी हमने, उसके बाद क्या करना है, अब जैसे ये वाला, इसका लास्ट डिजिट क्या, 3 है, तो 3 इनमें से है क्या, इनमें से 3 लास्ट डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना है लास्ट डिजिट 3। ओके, सो दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर सेकंड वाले में देखें तो लास्ट डिजिट 7 है, तो इनमें से 7 नहीं है, यानी ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर इस वाले में देखें लास्ट डिजिट इज 8, तो 8 इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इसमें से नहीं है, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अपना।
ठीक है, तो ऐसे देख के बता सकते हैं। उसके लिए अपने को एक मेथड की जरूरत है, वो ये वाला कि लास्ट डिजिट अगर इनमें से अगर कोई है, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर का इनमें से कोई है तो वो अपना परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इनमें से नहीं है लास्ट डिजिट तो वो अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना होता है कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने से क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मेथड कौन सा लेना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। रिपीटेड, जैसे अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 100 का और 169, इन दो नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अपने को वैसे तो पता ही है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो ये तो अपने को पता है। अगर नहीं पता होता तो हम लोग डिवीजन मेथड से कर लेते, डिवीजन मेथड से करते और जो भी यहाँ पे नंबर आते हैं उनका पेयर बना के फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेथड कौन सा यूज करना है, सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज करना है इसमें। ठीक है, तो देखो उस मेथड से कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं 100, ठीक है, 100 का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। तो 100 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप 100 को मैंने यहाँ पे नोट किया। अब इसमें से ओड नंबर अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 99 आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में जो करवा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। ठीक है, कि सर कैसे करवा रहे हैं, और फिर उसका लास्ट में जो आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 99 है तो 99 माइनस सेकेंड ओड नंबर कौन सा है, 3, तो 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 96। अब थर्ड नंबर स्टेप कौन सा है, 96 को यहाँ पे नोट करो। अब ओड नंबर कौन सा है 5, 91। अब फोर्थ नंबर स्टेप पे 91 माइनस 7 कितना आ गया 94। ओके, तो फिफ्थ नंबर स्टेप में 94 माइनस 7 के जस्ट आगे वाला ओड नंबर कौन सा है 9, तो ये हो जाएगा 85। सिक्स नंबर स्टेप में 85 माइनस 9 के जस्ट ऊपर वाला ओड नंबर कौन सा है 11, तो ये हो जाएगा 74। सेवन नंबर स्टेप में 74 माइनस इससे जस्ट ऊपर वाला ओड नंबर 13, तो ये हो जाएगा अपना 61। एट नंबर में 61 माइनस 13 के जस्ट ऊपर वाला ओड नंबर कौन सा है 15, तो ये आंसर क्या हो जाएगा अब देखो 61 माइनस 15 तो ये हो जाएगा अपना 46। ओके, तो 9 नंबर में हम क्या करेंगे 46 माइनस 15 के जस्ट ऊपर वाला ओड नंबर 17। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 19। ठीक है, अब 10 नंबर स्टेप अपना क्या होगा 19 माइनस 17 के जस्ट ऊपर वाला 19। अब यहाँ पे अपना 0 आ गया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन मेथड है। कहाँ तक करना है अपने को, जब लास्ट में अपने को 0 ना मिले तब तक इसको कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, जब अपने को 0 मिल गया तो 0 कौन से स्टेप में मिल रहा है 10 नंबर स्टेप में। जिस स्टेप में 0 आ जाए तो वही स्टेप अपना आंसर होगा। तो 10 नंबर स्टेप में आया तो 10 इज द आंसर। ओके, तो इस वाले मेथड में हमने कर लिया। अब जैसे ये सेकंड नंबर करते हैं, सेकंड नंबर में 169 का स्क्वायर रूट मेरे को निकालना है। ठीक है, आवाज मत कर सुरेंद्र है, गेट खुल है हमारे, बंद करी मेरे को रोके। अब देखो बच्चों 169
अब ऐसे ही हम लोग इसका निकालेंगे सेकंड नंबर 169 का स्क्वायर रूट। तो इसमें भी सेम मेथड यूज करेंगे। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 169 माइनस 1 दैट इज 168। सेकंड स्टेप 168 माइनस 3, ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आंसर आएगा 165। थर्ड नंबर 165 माइनस 5 दैट इज 160। फोर्थ नंबर 160 माइनस 7 153। फिफ्थ नंबर स्टेप 153 माइनस 7 के जस्ट ऊपर वाला ओड नंबर इज 9। तो 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 144, ठीक है, 144। अब 6 नंबर स्टेप क्या होगा, 144 माइनस 11, तो ये हो जाएगा अपना 133। 7 नंबर स्टेप 133 माइनस 13, तो ये हो जाएगा अपना 120, ठीक है। ऐसे ही 8 नंबर स्टेप अपना क्या होगा, 120 माइनस 15 दैट इज 105। 9 नंबर स्टेप 105 माइनस 17, ये हो जाएगा अपना यहाँ से 82, ओके 82 हो जाएगा। रुकिए एक बार करती। अब देखो इसमें 105 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88। अब 10 नंबर स्टेप क्या होगा अपना, 88 माइनस 17 से जस्ट ऊपर वाला 19, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 9 और यहाँ पे 7 6 आ गया 69, ठीक है। अब 11 नंबर स्टेप 69 माइनस 21 क्या होगा अपना, यहाँ पे 8 और 4। 11 नंबर स्टेप 48 माइनस 23 दैट इज 5 to 25। 13 नंबर स्टेप 23 के जस्ट ऊपर वाला ऑड नंबर इज 25। तो 25 और 25 हो गए अपने जीरोस। अब जीरो आ गया अपना, कौन सा स्टेप है, 13 नंबर स्टेप है। 13 नंबर स्टेप में जीरो आया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे तो इसी टाइप से करना है। ये मेथड कौन सा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो ये मेथड एक बार नोट कर लो आप, और इसमें सब्ट्रैक्ट किससे करना है, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके बच्चों, ये हो गया अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब बच्चों करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या करने के लिए बोल रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपने को कुछ नंबर्स दे रखे हैं जैसे 729, सेकंड वाला हो गया अपना 400, ठीक है। तो इन दोनों का मैं आपको करवा देता हूँ, और इनसे जो बाकी नीचे है वो आप अपने आप कर लें, ठीक है। ओके, तो अपने को मेथड कौन सा यूज़ करना है, दो मेथड है, फर्स्ट वाला इस टाइप वाला और सेकंड वाला ये वाला, ठीक है। तो इस वाले को बोलते हैं प्राइम फैक्टर या डिवीजन मेथड, और वो वाला जो अपना स्टैंडर्ड होता ही है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस वाले में कौन से मेथड से पूछ रखा है अपने को, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है जिसका स्क्वायर रूट अपने को निकालना है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को निकालना है सबसे पहले। जैसे कि 729 है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला यहाँ पे करता हूँ 729, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। 2 का डिवाइड इसमें हो रहा है क्या, 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 के जस्ट आगे वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। उसके जस्ट आगे वाला 5 7 11 13, ठीक है।
तो 2 का इसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 का करेंगे। प्राइम फैक्टर मैं जानता हूँ कि आपको निकालना आता है, ठीक है, तो इसलिए मैं सीधा इसको करवा रहा हूँ सोल्व। अब 3 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स 4 और 3। अब फिर से देखो 3 क्या हो रहा है क्या इसमें, 8 1। अब फिर से 3 क्या हो रहा है 27, फिर से 3 क्या 9 3 3 3 1। ओके, तो अब ये अपने हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 7 2 9 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 7 2 9 इक्वल्स टू, मैं इनको मल्टीप्लाई करके नोट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो 3 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अपने को क्या करना है, एक पेयर इसका बन गया 3 का, एक नेक्स्ट वाले का बन गया और एक उससे नेक्स्ट वाले का बन गया। तो ये 3 आ गया यहाँ पे और ये वाला 3 आ गया यहाँ पे और ये वाला 3 आ गया यहाँ पे। जब पेयर बन जाए तो उसमें से एक ही 3 को लेना है। अगर 2 का पेयर है तो एक 2 को लेना, 5 का पेयर है तो एक ही 5 को लेना। अब इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 27। तो 27 का स्कोर करोगे तब आपको मिलेगा 7 2 9। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाले का आंसर। तो ऐसे ही अगर मान लो सेकंड वाला करना है, सेकंड वाला कौन सा है 400। तो सेकंड वाले में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2 का डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आएगा 4 00, फिर से 2 का करोगे 100, फिर से 2 का करोगे 50, फिर से 2 का करोगे 25। अब 5 का होगा 5 टाइम्स 1। अब इसमें भी फिर से ऐसे ही लिखना है आपको 400 इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे नोट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से पेयर बनाओ, एक 2 का पेयर ये बन रहा है, एक 2 का ये बन रहा है और एक 5 का ये वाला बन रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 5। अब इनको सोल्व कर लेते हैं 20। ओके, तो जो 20 आंसर आया वो क्या है 400 का स्क्वायर रूट है 20, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो इस टाइप से नीचे कुछ और भी एग्जांपल दे रखे हैं वो कर लेना, ठीक है बच्चों। सेम मेथड आपको यूज करना है, बस पेयर बनाना है और पेयर में ध्यान रखना है कि किसी का छूट ना जाए, ठीक है। तो अब बच्चों देखो 5th नंबर क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ अपने को नंबर्स दे रखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये बोल रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने को जो नंबर मिलेगा अपने को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा वो अपने को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो कि कैसे करना है इसको। इसमें भी 2 पार्ट में करवाऊंगा और बाकी आपको करना है, ओके। तो फर्स्ट वाला क्या है 252। तो 252 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। तो मैं क्या करूंगा 252 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 टाइम्स 6, फिर से 2 से करेंगे तो 6 3, बंद करिए गेट। अब इसमें देखो 3 का डिवाइड हो रहा है 2 1, अब फिर से 3 का हो रहा है 7 7 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे 2 5 2 इक्वल्स टू दे रखा है अपने को, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं अपने उसको मल्टीप्लाई करके नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब इतना हो गया काम, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने इतना ही किया था, ठीक है। अब इसमें पेयर बनाओ, ठीक है, 2 का पेयर बन गया 3 का बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। अब 7 का पेयर नहीं बन रहा, अगर यहाँ पे एक और 7 होता, मल्टीप्लाई में एक और 7 होता प्राइम फैक्टर में, तो इस 7 का पेयर बन जाता और ये एक परफेक्ट नंबर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो परफेक्ट स्कोर बनेगा कैसे, पेयर ही नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्कोर कहाँ से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 7 होता तो ये परफेक्ट स्कोर बन जाता। क्यों बन जाता, क्योंकि एक 7 तो ऑलरेडी है पहले से, और अगर एक 7 और आ जाए मल्टीप्लाई में तो ये दोनों पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करें कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि एक परफेक्ट स्कोर आ जाए, 7 से ही करना होगा ना, क्योंकि इसका एक तो 7 है, अगर एक 7 और आ गया, एक 7 और आ गया तो ये
पेयर बन जाएगा 7 का, और फिर सारे नंबर्स का पेयर बन जाएगा इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 252 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 2 का पेयर यहाँ पे बन रहा है, 3 का बन रहा है, अब 7 का भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 4 7 को 2 से किया 14 6, ठीक है। और इधर अपना क्या आएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर, एक 2 आ जाएगा यहाँ से, एक 3 आ जाएगा यहाँ से, एक 7 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 42, ठीक है। 42 किसका है, आंसर है 1764 का स्क्वायर रूट है 42। ओके बच्चों, तो इस टाइप से करना है आपको, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। उसी नंबर से मल्टीप्लाई बोथ साइड करो, बोथ साइड करोगे और फिर पेयर बन रहा है तो पेयर बन के आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। अब 180 वाला देख लो एक बार, ठीक है। तो 180 वाला क्या करेंगे, अब वो सोल्व करते हैं 180। तो 180 में सबसे पहले क्या करना है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 180 तो 2 का डिवाइड, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। 180 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 0, फिर से 2 का करेंगे 45। अब इसमें 45 में 2 का नहीं हो रहा तो 3 का कर रहे हैं। 3 का कितने टाइम्स होगा, 15 में भी 3 का 5 फिर 5, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 180 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अगर इसमें मैं पेयर बनाऊं तो एक तो 2 का पेयर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, 3 का भी दिख रहा है, लेकिन 5 का पेयर ही नहीं है, 5 का पेयर ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे 1 और 5 होता तो पेयर बन जाता। तो 1 और 5 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। तो 180 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और एक 5 अपने इधर मल्टीप्लाई किया तो उधर भी करना होगा, बोथ साइड करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दे रखा है ऊपर, तो दोनों साइड करेंगे तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ से देखो, एक तो पेयर ये बन गया, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब एक 2 आ जाएगा यहाँ से, एक 3 आ जाएगा यहाँ से, एक 5 आ जाएगा यहाँ से। 30 इज द आंसर। किसका स्क्वायर रूट है 30, 900 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 30। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये मैंने एकदम क्लियर आपको बता दिया, ठीक है। अब बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिविजिबल सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। देखो जो 5 नंबर क्वेश्चन किया था उसमें तो था मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है कि कौन से नंबर से डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और 5 नंबर क्वेश्चन था कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दोनों ही अपने एक दूसरे से, ठीक है, एकदम एक जैसे ही है। तो ध्यान से देख लो एक बार। अब देखो इस वाले में अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो मैं निकाल लेता हूं। अगर फर्स्ट वाला देखें 396, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड 1 9 8, फिर से 2 का 9 9, अब फिर से 3 का 3 3 3 का 11, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 396 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ओके, तो ये आ गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करने वाला होता कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 11 से करते, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो डिवाइड करने का मतलब है अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 और 11 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ठीक है। तो 11 और 11 कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ तो एक 3 का पेयर बचेगा, एक 2 का बचेगा, तो जिससे परफेक्ट स्कोर आ जाएगा। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर से डिवाइड करना है अपने को। ठीक है, तो इसमें पेयर किसका नहीं बन रहा, 11 का नहीं बन रहा, तो 11 का नहीं बन रहा, तो बोथ साइड अपने को क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं इस साइड 11 से डिवाइड करता हूँ और इधर भी 11 से करता हूँ, तो इधर 11 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 36, इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 11 से 11 कैंसिल आउट, और एक 2 यहाँ से एक 3 यहाँ से, तो 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, और आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 है अपना। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिसका पेयर नहीं बन रहा, और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जिसका पेयर नहीं बन रहा। दोनों क्वेश्चन सेम है, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा उससे डिवाइड कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका परफेक्ट स्कोर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, तो इसमें अभी हमने जस्ट 5th नंबर क्वेश्चन में ये सोल्व किया, 2 5 2, 2 से 1 2 6, फिर से 2 से 6 3 3 2 1 3 7 7 1, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 5 2 इक्वल्स टू 2 5 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अब इस वाले में क्या होगा, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा। जिस नंबर का पेयर ना बने उसी से डिवाइड कर दो, तो इधर 7 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 7 से डिवाइड कर दो, तो इधर 7 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इधर इसको इससे डिवाइड करोगे तो 36। ठीक है, अब 2 का पेयर बन रहा है तो एक आ गया 2 यहाँ से, 3 का बन रहा है तो एक आ गया 3 यहाँ से। एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं आएगा, थर्टी सिक्स अभी, ठीक है सॉरी 36, और यहाँ पे 36 इक्वल टू 6 आ गया। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 है, तो ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर और फर्स्ट वाला पार्ट करवा दिया, 2 पार्ट है वो आप अपने आप कर लेना। ठीक है बच्चों, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेट 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ओके, मतलब कि एक क्लास 8th क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उन्होंने डोनेट किया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने से तो समझ में आया नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, जैसे मान लो 8th क्लास है, किसी भी स्कूल की 8th क्लास है, तो 8th क्लास में मान लो कि अगर 5 स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मान लिया कि 8th क्लास में 5 तो बहुत कम हो गए, अगर मान लो 10 स्टूडेंट है 8th क्लास में, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट कितना डोनेट करेगा, 10 करेगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट कितना डोनेट करेगा, 10 रुपीज़। तो ऐसे ही मान लो अपनी खुद की स्कूल है, ठीक है, तो उसमें मान लो 13 स्टूडेंट है, तो 13 स्टूडेंट है तो पर स्टूडेंट कितना डोनेट करेगा, 13 रुपीज़। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट हैं उतने ही वो डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है तो पर स्टूडेंट 50 रुपीज़ डोनेट करेगा। ठीक है, पर स्टूडेंट 50 रुपीज़ डोनेट करेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, तो अपने को इसमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। ठीक है, तो डोनेट कितना क्या, 2401। तो अगर मैं यहां पे लिखूं डोनेट कितने, 2401 रुपीज। ठीक है, इतने रुपीज इस 8th क्लास ने डोनेट किए। अपने को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है तो मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इज x। लेट हमने सपोज कर लिया कि एक 8th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 x है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अगर x स्टूडेंट है
तो उतने ही रुपीज डोनेट कर रहे हैं। ठीक, एक्स स्टूडेंट है तो उतने ही रुपीज डोनेट कर रहे हैं। तो मान लो फर्स्ट वाले बच्चे ने एक्स रुपीज डोनेट किया, सेकंड वाले ने भी एक्स किया, थर्ड वाले ने भी एक्स किया, फोर्थ वाले ने एक्स किया, ऐसे करते हुए जितने स्टूडेंट उन्होंने एक्स एक्स रुपीज डोनेट किए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ रुपीज निकालने हैं, ठीक है, टोटल रुपीज क्या होगा, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स जितने स्टूडेंट है मल्टीप्लाई उन्होंने रुपीज डोनेट किए, क्योंकि सारे स्टूडेंट ने एक जितने ही रुपीज डोनेट किया। अगर फर्स्ट 50 रुपीज कर रहा है तो सेकंड भी 50 करेगा, थर्ड भी 50 रुपीज करेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्टूडेंट है तो पर स्टूडेंट एक्स रुपीज वो डोनेट कर रहा है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा टोटल रुपीज। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं टोटल डोनेशन इज एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, 2401। ठीक है, तो अब x की अगर वैल्यू निकालना है तो वही तो अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो अपने को कैसे ही करके x निकालना है। तो x स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे 2401। ठीक है, तो x इक्वल्स टू रूट ऑफ 2401 बन रहा है, यानी 2401 का स्क्वायर रूट अपने को निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 2401 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो लास्ट डिजिट इज 1, तो 2 का डिवाइड नहीं होगा इसमें, तो इसमें मेरे ख्याल से 7 का डिवाइड होगा। 3 बार में 21, तो यहां से आ गया 3, 2 और फिर 3। अब फिर से इसमें 7 का 9, फिर से 7 का 7 1। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, x इक्वल्स टू रूट के अंदर आ गया अपना 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब एक तो यहाँ से पेयर आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 आ गया अपना आंसर, दैट इज 49। तो क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 49। ओके बच्चों, तो 7 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। किस टाइप से करना है, सबसे पहले जितने स्टूडेंट है उतने ही वो पैसे डोनेट कर रहे हैं पर स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने x सपोज कर लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो x स्टूडेंट है तो टोटल डोनेशन कितना है, x मल्टीप्लाई एक्स, तो वो अपने इसके बराबर है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इसको मैंने सोल्व करके x निकाल लिया, x इज 49, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया 49। ओके।